हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए फिर से एक नए डिज़ाइन का तोरण बनाने के लिए लाई हूँ। तो देखिए, उसे बनाने के लिए मैंने ये वाइट कलर और ये ब्राउन कलर वूल ले लिया है और 10 नंबर की क्रोशिया वूल मैंने 4 प्लाई का लिया है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं फ्रेंड, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मैं जो भी वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए अब हम तोरण बनाना शुरू करते हैं। इससे पहले हमें तोरण पट्टी बनाना है। तो उसके लिए देखिए, इस तरह से हमें वाइट कलर का वूल लेकर एक नॉट लगा देने हैं। अब यहाँ पे हमें टोटल 11 चैन बनाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो देखिए, हमने ये 11 चैन बना लिया। अब यहाँ से 1 2 3 चैन को स्किप करके चौथे नंबर चैन में इस तरह से हमें एक बार डबल क्रोशिया करना है। फिर देखिए, नेक्स्ट चैन में फिर से हमें एक बार डबल क्रोशिया, फिर से नेक्स्ट में फिर एक बार डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में इसी तरह से हमें हर एक चैन में एक एक बार डबल क्रोशिया कर लेना है इस तरह से। ये देखिए, फिर ऐसे ही नेक्स्ट में फिर से एक बार डबल क्रोशिया, फिर ऐसे नेक्स्ट चैन में फिर एक बार डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में फिर एक बार डबल क्रोशिया। देखिए, ऐसे हमने हर एक चैन में एक बार डबल क्रोशिया कर लिया। ये हमारा 3 3 6 और ये 2 8 डबल क्रोशिया, और एक जो हमने ये 3 चैन स्किप किया था, एक हम इसे काउंट करेंगे तो ये टोटल हमारा 9 डबल क्रोशिया हो गया। अब यहाँ पे देखिए, 1 2 3 चैन बना के ऐसे टर्न करना है। और फिर देखिए, जो हमने ये डबल क्रोशिया 9 बनाया है, ऐसे हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर फिर से हमें ऐसे डबल क्रोशिया करते हुए ये लाइन बनाकर कंप्लीट करना है। ये देखिए, इस तरह से। फिर नेक्स्ट के ऊपर, फिर ऐसे ही नेक्स्ट के ऊपर, फिर नेक्स्ट के ऊपर, ऐसे हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर हमें एक एक बार डबल क्रोशिया ऐसे करते हुए, ये देखिए, हमने ये दूसरी लाइन बना लिया। दूसरी लाइन में हमने फिर से ऐसे 9 डबल क्रोशिया कर लिया। फिर ऐसे 1 2 3 चैन, फिर ऐसे टर्न करना है। और फिर सेम इसी तरह से हमें फिर ऐसे थर्ड लाइन में भी ऐसे 9 डबल क्रोशिया के ऊपर 9 डबल क्रोशिया करना है। एक जो हमने ये 3 चैन बनाया है, एक डबल क्रोशिया हम उसे काउंट करेंगे और ऐसे 8 डबल क्रोशिया के ऊपर 8 डबल क्रोशिया कर लेंगे। तो ये टोटल हमारा 9 डबल क्रोशिया बन जाएगा। ये देखिए, इस तरह से। फिर नेक्स्ट के ऊपर फिर ऐसे ही एक डबल क्रोशिया, फिर देखिए लास्ट में ये फिर एक डबल क्रोशिया। ये हमारा फिर से 9 डबल क्रोशिया हो गया। अब जैसे मैंने आपको ये 3 लाइन बना के दिखाया है, सेम इसी तरह से हमें ये पूरी तोरण पट्टी बना लेनी है। तो चलिए, मैं आपको सेम इसी तरह से पूरी तोरण पट्टी बनाकर फिर दिखाती हूँ। उसी प्रोसेस से मैंने ये पूरी तोरण पट्टी बनाकर कंप्लीट कर लिया है। और यहाँ पे लास्ट में मैंने एक चैन बनाकर वूल को कट कर लिया है। ये तोरण पट्टी मैंने 34 इंच गेट के लिए बनाया है। आप अपने हिसाब से, आपको जितना लंबा चाहिए आप उस हिसाब से बना लीजिएगा अपने डोर के अकॉर्डिंग। अब इसके देखिए, साइड साइड में हमें बॉर्डर बनाना है। देखिए, हमें इस तरह से ब्राउन कलर का वूल नॉट लगाकर ले लेना है। और यहाँ पे देखिए, हमें कॉर्नर पे तोरण पट्टी के इसे ज्वाइंट करना है इस तरह से। अब देखिए, 1 2 3 चैन बनाना है। और फिर ये जो हमने डबल क्रोशिया 9 बनाया है, ऐसे हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर हमें एक एक बार डबल क्रोशिया कर लेना है। ये देखिए, हमें 9 डबल क्रोशिया के ऊपर 9 बार डबल क्रोशिया करना है इस तरीके से। ये देखिए, यहाँ पे फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर, फिर ऐसे ही नेक्स्ट के ऊपर। ये देखिए, 3 3 6 7, अब यहाँ पे 8 और एक ये लास्ट में इस तरह से। ये देखिए, हमने 9 डबल क्रोशिया के ऊपर 9 डबल क्रोशिया कर लिया। अब यहाँ पे हमें 1 2 चैन बना के फिर ये फर्स्ट लाइन में हमें यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया इस तरह से करना है। ये देखिए, जहाँ पे हमने ये फर्स्ट लाइन में 4 डबल क्रोशिया 2 चैन के साथ कर लिया। अब हमें एक चैन, फिर ऐसे नेक्स्ट में फिर से 4 डबल क्रोशिया। ये देखिए, एक लाइन को स्किप करना है।
फिर दूसरे लाइन में फिर से ऐसे 4 डबल क्रोशिया हमें करना है। ये देखिए हमने ये 4 डबल क्रोशिया कर लिया, फिर एक चैन और फिर एक लाइन को स्किप करना है। फिर नेक्स्ट लाइन में फिर से ऐसे ही 4 डबल क्रोशिया हमें करना है। ये देखिए 1 2 3 और एक ये 4 डबल क्रोशिया, फिर ऐसे ही एक चैन, फिर एक लाइन को स्किप करना है। दूसरे लाइन में फिर से ऐसे ही 1 2 3 फिर एक ये 4, इस तरह से 4 डबल क्रोशिया। इसी तरह से हमें ऐसे ही एक एक चैन के साथ ये 4 डबल क्रोशिया एक एक लाइन को स्किप करते हुए कर लेना है। बस कॉर्नर पे देखिए जैसे हमने यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया बना के फिर 4 डबल क्रोशिया बनाया है, सॉरी 2 चैन के बाद 4 डबल क्रोशिया, ऐसे चारों कॉर्नर पे हमें 4 डबल क्रोशिया फिर 2 चैन, फिर यहाँ पे 9 डबल क्रोशिया के ऊपर 9 डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पे 2 चैन फिर 4 डबल क्रोशिया। इस तरह से हमें चारों कॉर्नर पे 2 चैन लेना है कॉर्नर पे, बाकी सब में ऐसे 4 डबल क्रोशिया एक एक चैन के साथ हमें चारों तरफ से बना लेना है। तो चलिए मैं आपको बना के फिर दिखाती हूँ। सेम उसी प्रोसेस से मैंने ये पूरा बॉर्डर बनाकर कंप्लीट कर लिया। चारों कॉर्नर पे हमने ये 2 चैन के साथ बनाया है और ये हमारा देखिए पूरा बनकर कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ लास्ट में देखिए हमें 1 2 चैन बनाकर यहाँ पे कॉर्नर पे हमें इसे ज्वाइंट कर लेना है इस तरह से, और फिर एक चैन बनाकर हमें वूल को कट कर देना है। और ये देखिए इस वूल को हमें पीछे की तरफ से अच्छे से सेट कर देना है जिससे ये दिखे नहीं। अच्छे से देखिए पीछे की तरफ से हमें इसे अंदर की तरफ ऐसे ही खींच देना है। और ये हमारा तोरण पट्टी बनकर रेडी हो गया है। अब हमें तोरण बनाना है, तो चलिए अब हम तोरण बनाना शुरू करते हैं। वैसे हमें ब्राउन कलर का वूल लेकर एक नॉट लगा लेनी है। अब देखिए इसमें हमें 9 चैन बनाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक ये 9। हमने ये 9 चैन बना लिया। अब ऊपर से हमें 1 2 3 4 चैन को स्किप करके 5वें नंबर चैन में हमें इस तरह से ये देखिए इतना लंबा फंदा, ये जो हमने ये 4 चैन बनाया है इसके बराबर ऐसे खींच लेने हैं। अब इसी में देखिए हमें 6 बार ऐसे फंदे को बाहर निकालना है खींचते हुए। ये देखिए 2 3 4 5 ऐसे ही हमें एक बराबर फंदे को लेना है। इस तरह से फिंगर को हमें ये फंदे के ऊपर रख के इस तरह से एक ये 6, ये देखिए हमने 6 बार फंदा ले लिया। अब इन सारे फंदे को हमें इस तरह से देखिए बंद करना है। ये देखिए इस तरह से हमने ये बंद कर लिया। ये इस तरह से एक पफ बन जाएगा। अब हमें 1 2 3 4 5 चैन बना के फिर ये जहाँ हमने ये पफ बनाया है उसी के लूप में हमें इस तरह से इसे बंद कर देना है। और फिर 1 2 3 4 चैन लेकर यहाँ पे जो हमने फर्स्ट चैन बनाया था यहाँ पे हमें इसे बंद कर देना है। अब देखिए फिर से हमें 8 चैन बनाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। हमने 8 चैन बनाया, फिर 4 चैन को स्किप करके 5वें नंबर चैन में हमें फिर से ऐसे फंदे को ऐसे 6 बार निकालना है। ये देखिए 2 3 4 5 और एक ये 6। ये देखिए हमने 6 बार फंदा निकाल लिया। अब इस तरह से हमें इसे 2 बार में ऐसे बंद कर देना है। फिर 1 2 3 4 5 चैन बनाना है और फिर इसी जगह पे जहाँ पे हमने ये फंदा ये देखिए पफ बनाया है उसी जगह पे चैन में हमें इसे बंद कर देना है चैन को। फिर 1 2 3 4 चैन लेकर ये जहाँ पे हमने देखिए ये फर्स्ट वाले को बंद किया था उसी के लूप में हमें ये सेकंड वाले में भी सेकंड को भी बंद कर देना है पत्ती को। ये देखिए इस तरह से ये फ्लावर की पत्ती बनते जाएगी। अब देखिए फिर हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 फिर से हमने 8 चैन बनाया। फिर से हम ऐसे ही 4 चैन को स्किप करके हमें 5वें चैन में फिर से ऐसे ही 6 बार फंदे को बाहर करना है, निकालना है इस तरह से। ये देखिए 1 2 3 4 5 एक ये 6।
ये देखिए हमने 6 बार फिर से निकाल लिया। अब हमें इसे इस तरह से बंद करना है। फिर 1 2 3 4 5, फिर ऐसे 5 चेन बनाना है। फिर सेम इसी जगह पे हमें ये देखिए इस तरह से इसे बंद कर देना है सिंगल क्रोशिया से। फिर 1 2 3 4, 4 चेन बना के इसी लूप में जहाँ पे हमने ये सब चेन को बंद किया है, इसी लूप में फिर से हमें इस तरह से बंद कर देना है। फिर ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 चेन लेना है। फिर सेम उसी तरह से हमें 4 चेन को स्किप करना है। 5वें नंबर चेन में हमें फिर से ऐसे फंदे को बाहर करना है 6 बार। इस तरह से 2 3 4 5 और एक ये 6। ये देखिए हमने 6 बार फिर से ऐसे फंदा लिया। फिर हमें इस तरह से बंद करना है। फिर 1 2 3 4 5 6, सॉरी 5 चेन फिर बनाना है और फिर इसी जगह पे हमें इसे ऐसे बंद कर देना है। फिर 1 2 3 4, 4 चेन लेकर फिर जहाँ पे हमने ये 3 पत्ती को बंद किया है उसी लूप में इसे भी बंद कर देना है। अब जैसे हमने ये 4 पत्ती बनाया है, सेम इसी तरह से एक और बना लेंगे हम। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर 8 चेन। फिर हमें 4 चेन को स्किप करके 5वें नंबर चेन में फिर से ऐसे ही 6 बार हमें फंदे को बाहर करना है। ये देखिए 4 5 और एक ये 6, हमने 6 बार फंदा लिया। अब देखिए इस तरह से हमें 2 बार में बंद करना है। फिर 1 2 3 4 5, 5 चेन बनाना है और फिर सेम इसी जगह पे हमें इस तरह से बंद कर देना है। फिर 1 2 3 4, 4 चेन। फिर इसी लूप में हमें इस चेन को भी ऐसे बंद कर देना है। अब देखिए जो हमने ये 5 बनाया है, इसी के बीच में सेंटर में हमें क्रोशिया से आना है। ये देखिए इस तरह से ये जो हमने फर्स्ट पत्ती बनाया है इसके बीच में हमें इस तरह से आ जाना है। यहाँ पे इस तरह से सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट पत्ती के बीच में आना है। फिर यहाँ पे भी हमें सिंगल क्रोशिया इस तरह से करना है। फिर ऐसे ही देखिए नेक्स्ट पत्ती के बीच में आना है। फिर यहाँ पे भी ऐसे सिंगल क्रोशिया, इसी तरह से हमें फिर ऐसे नेक्स्ट पत्ती के बीच में फिर सिंगल क्रोशिया। ऐसे हम 5 पत्ती के बीच में से एक एक बार ऐसे ही सिंगल क्रोशिया कर लेंगे। अब देखिए हमें सेंटर में ऐसे बीच से हमें इस तरह से ऐसे एक फंदा बना लेना है। तो ये देखिए हम सेंटर में आ गए और ये हमारा इस तरह से ये पत्ती ऐसे ही फ्लावर बनेगा। अब देखिए अब हमें यहाँ पे 17 चैन बनाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। ये देखिए हमने 17 चैन बना लिया। अब यहाँ पे देखिए हमें फिर से ऊपर से 2 2 4 चैन को स्किप करके 5वें नंबर चैन में हमें फिर से ऐसे ही 6 बार फंदा लेना है। ये देखिए 3 4 5 और एक ये 6। ये देखिए हमने फिर से 6 बार फंदा लिया। अब हमें इस तरह से इसे बंद कर देना है। फिर 1 2 3 4 5, फिर हमें 5 चैन बनाना है और फिर सेम इसी जगह पे हमें इसे बंद कर देना है। फिर 1 2 3 4 चैन बना के फिर हमें यहाँ पे देखिए ये जो हमने 17 चैन बनाया था इसी में लाइन में से हमें फिर से 4 चैन स्किप करके 5वें चैन के ऊपर हमें इस तरह से बंद कर देना है इसे। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 चैन बनाना है। फिर सेम उसी तरह से हमें ऐसे ही 5 पत्तियाँ बना लेनी हैं जैसे हमने आपको फर्स्ट वाले में बताया था। ऐसे हमें 6 फंदा लेते हुए ये 5 पत्ती का कली बनाना है। ये देखिए इस तरह से हमने 6 बार फंदा लिया। अब इसे हमें इस तरह से बंद करना है। फिर 1 2 3 4 और एक ये 5, फिर 5 चैन लेना है। फिर इसी जगह पे हमें इसे बंद कर देना है इस तरह से। फिर 1 2 3 4 चैन, फिर सेम इसी लूप में हमें इसे भी बंद कर देना है। फिर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर 8 चैन हमें बनाना है। फिर 1 2 3 4 चैन को स्किप करके फिर 5वें नंबर चैन के ऊपर हमें इस तरह से 6 बार फिर से फंदा ले लेना है। ये देखिए 3 4 5
और एक ये 6। ये देखिए हमने फिर से 6 बार फंदा ले लिया। अब हमें इस तरह से बंद करना है। फिर 1 2 3 4 5, फिर 5 चेन लेना है। फिर इसी जगह पे हमें इस तरह से इसे बंद करना है। फिर 1 2 3 4, 4 चेन लेकर इसी लूप में हमें इस तरह से बंद कर देना है। फिर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 चेन बनाना है। फिर देखिए सेम इसी तरह से फिर 4 चेन को स्किप करके 5वें नंबर के ऊपर इस तरह से हमें फंदा ले लेना है। ये देखिए 3 4 5 और एक ये 6। ये देखिए हमने 6 फिर से बना लिया फंदा। अब इसे इस तरह से हमें बंद कर देना है। फिर 1 2 3 4 5, 5 चेन लेकर फिर सेम इसी जगह पे हमें चेन को बंद कर देना है। फिर 1 2 3 4, 4 चेन लेकर ये जहाँ पे हमने ये चारों पत्तियों को बंद किया है उसी लूप में हमें इस पत्ती को भी बंद कर लेना है। अब देखिए हमें हर एक पत्ती के बीच से ऐसे सिंगल क्रोशिया करते हुए हमें ये सर्कल बनाना है। ये देखिए नेक्स्ट के बीच में फिर एक सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट के बीच में फिर एक सिंगल क्रोशिया, फिर ऐसे ही नेक्स्ट के बीच में फिर एक बार सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट के बीच में। इसी तरह से देखिए हमने ये पांचों के बीच में ऐसे कर लिया। अब यहाँ पे देखिए हमें बीच से इस तरह से एक बार ऐसे चैन लेकर बंद करके इस तरह से सेंटर में आ जाना है। फिर हमें 1 2 3 4 5 6 इसी तरह से हमें ये 17 चैन बना लेना है। तो चलिए मैं आपको सेम इसी तरह से ऐसे ही जैसे मैंने ये 2 पत्ती बनाया है 17 चैन के साथ, ऐसे फिर 17 चैन, फिर ऐसे ही 5 पत्ती, इसी तरह से हमें टोटल 8 फ्लावर बना लेना है। तो चलिए मैं आपको 8 फ्लावर बना के फिर दिखाती हूँ। इसी तरह से जैसे मैंने आपको ये 2 बना के दिखाया था सेम उसी तरह से हमने ये पूरा 8 बना लिया है पत्ती ऐसे फ्लावर का। ये देखिए 3 3 6 2 8 और यहाँ पे देखिए हमने ये 6 चैन बना लिया है ऊपर की साइड में। अब इसे देखिए हमें तोरण पट्टी में लगाना है। तो ये जो तोरण पट्टी की फर्स्ट लाइन है उसे हमें स्किप कर देना है। सेकेंड लाइन में ये जो हमने चैन बनाया है बॉर्डर में इसी चैन में हमें इसे लगाना है। ये देखिए इस तरह से हमें 2-3 बार अच्छे से इसमें ऐसे ही एक बार सिंगल क्रोशिया करके इस तरह से हमें इसे लगाना है जिससे ये खुले नहीं। और फिर एक चैन बनाकर हमें वूल को इस तरह से कट कर देना है। और देखिए हमें इसे पीछे की तरफ से खींच देना है अच्छे से ताकि ये दिखे नहीं बाहर और अच्छे से फिक्स हो जाए। और जो एक्स्ट्रा वूल है उसे हमें इस तरह से देखिए अंदर की तरफ फिक्स कर देना है। ये देखिए इस तरह से। अब देखिए जैसे मैंने फर्स्ट लाइन में ये 8 लगा लिया है सेम उसी तरह से मैंने ये 7 ऐसे ही वाइट कलर का बनाया है। तो देखिए सेकेंड लाइन में हमें ये 7 ऐसे ही लगाना है, कलर चेंज करते हुए हमें लगाना है और हर एक लाइन में हमें एक एक फ्लावर को इस तरह से कम करते जाना है। तो देखिए फर्स्ट में हमने ये 8 बनाया, सेकंड में हमने ये 7 वाइट कलर से बना लिया है और ये ऊपर हमने 6 चैन जैसे फर्स्ट वाले में बनाया था सेम उसी तरह से 6 चैन बना लिया है। अब यहाँ पे देखिए हमें एक चैन को स्किप करना है। देखिए फर्स्ट चैन में हमने तोरण पट्टी के बॉर्डर में लगाया, फिर सेकंड चैन को स्किप करके थर्ड चैन में यहाँ पे हमें फिर से इसे लगा लेना है वाइट कलर का। ये देखिए इस तरह से हमें ऐसे ही 1 2 ऐसे 2 बार अच्छे से बंद करके फिर एक चैन बनाकर वूल को कट कर देना है। अब ऐसे ही देखिए जैसे मैंने आपको ये 2 लगा के दिखाया है सेम इसी तरह से एक एक फ्लावर को कम करते हुए हमें ऐसे ही पूरे तोरण पट्टी में लगा लेना है। तो चलिए मैं आपको लगा के फिर दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड सेम उसी तरह से हमने ये सब में ऐसे ही एक एक फ्लावर को कम करते हुए ये देखिए पूरा लगा लिया है और ये हमारा तोरण बन गया है। देखिए हमने जैसे ये फर्स्ट लाइन में 8 बनाया था, सेकेंड लाइन में हमने ये 7, फिर ऐसे ही 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3 और ये 2 बीच में हमने लगाए हैं। फिर इस साइड हमने फिर ऐसे ही देखिए 3 4 5 6 7 8 इस तरह से हमने ये लगा लिया है और ये हमारा तोरण बनकर रेडी हो गया है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो फ्रेंड तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल प्रीति मिश्रा क्राफ्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा जिससे मैं जो भी वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। मिलती हूँ एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।